रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। अगर आपका अपना घर अपने सुकून का बायस ना बने तो समझ लेना कि तौबा का वक्त आ गया है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तौलता है। अल्लाह जालिम को चंद रोज दुनिया में मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। तारीख हजारों साल में बस इतनी सी बदली है। तब दौर था पत्थर का, अब लोग हैं पत्थर के। जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनोमट्टी तले जा सोते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून जिंदगी गुजारी जा सकती है। जिंदगी जब रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए। जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। जब तुम्हें गुनाह के बाद नदामत हो तो समझ लो कि अल्लाह नहीं चाहता कि तुम इस राह पर जाओ। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और उस मुस्कुराहट की वजह आप हो। जब इबादत सुकून देने लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राजी है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, उनकी खुशी में कभी कमी नहीं आती। अगर तुम गलतियां नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहा है? बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। जब तुम किसी पर एहसान करो तो इसको छुपा कर रखो, और जब तुम्हारे साथ कोई एहसान करे तो इसको जाहिर करो। सच्चा सच्चाई के इस मर्तबे तक पहुंचता है जिसे झूठा मकरो फरेब से नहीं पा सकता। झगड़े में कूदना इंतहाई आसान है, लेकिन इससे निकलना इंतहाई मुश्किल। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। दुरूद पाक इतनी तेजी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेजी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं करता, कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं पहचानता। जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना सीख ले। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और कहा, मैंने सुना है आप मुसलमान जब इबादत करते हो तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं, जबकि हम इबादत करते हैं तो हमें नहीं आते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, अगर एक घर फकीर का हो और एक अमीर का, तो चोर कहां जाएगा? यहूदी ने कहा, अमीर के घर में जाएगा। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तभी तो शैतान उसको सताता है जिनके दिल में अल्लाह हो। जिनके दिल में अल्लाह नहीं होता, वहां शैतान का क्या काम। जो शख्स अपनी जरूरतें बढ़ा लेता है, उसे अक्सर महरूमी का गम रहता है। दो आमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता। नंबर 1 माफ करना, नंबर 2 इंसाफ करना। जो लोग दर्द को समझते हैं, वो कभी दर्द की वजह नहीं बनते। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। बस दुआ यकीन से मांगते रहो। जिसकी अना उसके कद से ऊंची हो, वो शख्स रिश्ते नहीं निभा सकता। कुछ लोग अपनी आधी जिंदगी पढ़ने में गुजार देते हैं और सीखते क्या है? दूसरों को नीचा दिखाना। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज छोड़ी है
तो वो आपको उससे बेहतर नवाज देगा। जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों का सुकून उसकी याद में है। मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा अल्लाह पाक से रुजू करता है। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वो इंसान ही नहीं रहता। लोगों को परखना छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। अल्लाह के आगे झुक जाओ, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। इंसान की 4 ऐसी बड़ी बेवकूफियां जिसकी वजह से उसका बना बनाया हर काम बिगड़ जाता है, नुकसान हो जाता है, या उसका कोई भी काम सिरे से ही नहीं होता। नंबर 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले या कंप्लीट होने से पहले आप अपने प्लान्स दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से या तो आपको नजर लग जाती है या लोग आपके काम में रुकावट डालना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आप इरादों के पक्के नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से इंप्लीमेंट कम करते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं ऐसे लोग अमलन 0 होते हैं। नंबर 3, आपके सोशल सर्कल में ऐसे नेगेटिव लोग मौजूद हैं जो आपको हर वक्त डीमोटिवेट करते रहते हैं या हमेशा गलत मशवरा देते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को पहचानें और ऐसे लोगों से कभी ना मदद लें और ना ही मशवरा लें। नंबर 4, आप जब भी कोई काम करने लगते हैं तो आपको बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। आप बुरा गुमान रखना शुरू हो जाते हैं कि कहीं आप नाकाम ना हो जाएं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, बुरा गुमान रखेंगे, तो आपके मामलात भी बिगड़ना शुरू हो जाएंगे और आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है वहां सुकून, मोहब्बत और बरकत नजर आती है। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। कोशिश करें कि अपनी आवाज को मध्यम और लहजे को नर्म कर सकें। हमारे बहुत से मसाइल सिर्फ इतना कर लेने से हल हो सकते हैं। लोग बदल जाते हैं, मोहब्बत दुख देती है, दोस्त छोड़ जाते हैं, मामलात खराब हो जाते हैं, लेकिन याद रखें कि जिंदगी चलती रहती है। इंसान परेशान होता है तो रास्ता बदल लेता है, मंजिल बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, इरादा बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, हत्ता कि घर बदल लेता है, मगर अफसोस खुद को नहीं बदलता। सच्चे ख्वाब की 4 अलामात होती हैं। नंबर 1, सच्चा ख्वाब अक्सर तहज्जुद के टाइम आता है और इसकी ताबीर भी जल्द होती है। नंबर 2, सच्चा ख्वाब एक नेक और मोमिन शख्स को आता है। नंबर 3, सच्चा ख्वाब अक्सर अच्छा होता है और देखने वाले को खुशी महसूस होती है। नंबर 4, जो शख्स सच बोलने का आदी होता है उसका ख्वाब उतना ही ज्यादा सच्चा होता है, और जो झूठ बोलने का आदी होता है उसका ख्वाब झूठा होता है। लिहाजा झूठे और गुनाहगार लोगों के ख्वाब अक्सर झूठे ही होते हैं। नींद को इबादत बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बावुजू होकर सोया करें। अगर कोई शख्स तुम्हें पाने के लिए अपनी अना की कुर्बानी दे डाले तो ऐसे शख्स को हमेशा अपने करीब रखो। हमने अपने घरों के अंदर कुरान मजीद मुकद्दस समझकर इतना ऊंचा रख दिया है कि अब वहां तक हाथ नहीं पहुंचता। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो इसकी अपनी आंख से ना निकले। पैसा छप्पर फाड़ कर आएगा। रात सोते वक्त 99 मर्तबा या समदू पढ़ लिया करो,
और पढ़ते वक्त अपना मकसद ज़हन में रखा करो, फिर कुछ ही दिनों में इसका करिश्मा देखना। अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। कुरान पाक बार बार कहता है, नाउम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब किसी कमजर्फ पर एहसान करो तो उसके शर से बचो। इंसान की आधी खूबसूरती इसकी जबान और आधी खूबसूरती इसकी खामोशी में है। जो बंदा अल्लाह को पसंद होता है, उसका उम्र के आखिरी दिनों में ये हाल होता है कि वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, यूं ही उम्र ज़ाय कर दी।